नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे पाएं शत्रुओं से छुटकारा और कौन से मंत्र से होगा फायदा, और ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे हो शत्रुओं का नाश? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शत्रुनाशक हनुमान शाबर मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री हनुमान। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद, और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। योग है सिद्ध और करण है बालक। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो सकता है जो आपको धोखा देने की फिराक में है। तो आज आपको सावधानी रखनी चाहिए। अपना काम जो आप कर रहे हैं उस काम में ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। पिता के पक्ष और उसके साथ साथ करियर की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। पिता की तरफ से भी कुछ आपको अशुभ समाचार मिल सकता है। उनके स्वास्थ्य में या उनके धन से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। आपको अपने करियर में समस्या आएगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग को आज बहुत अच्छी सफलता मिलने के संयोग दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अगर किसी को आप उधार पैसा दे रहे हैं तो इसकी संभावना कम ही है कि वह पैसा आपको वापस आ सके, वापस मिल सके, पुनः प्राप्त हो। तो ऐसे में आपको इतना ही पैसा किसी को उधार देना चाहिए जितने का नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हो। पिता के प्रेम, स्नेह और सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ करियर में भी वृद्धि होगी। ऐसे लक्षण आज बनते दिखाई देते हैं आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। अब देख लेते हैं अपने दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। समय पर कार्य न होने से कार्य का तनाव और दबाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य, आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं से आज कमी होने की संभावना दिखाई देती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथ ही साथ प्रयास ये रखिए कि आपके आत्मविश्वास में कमी ना हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या सुझाव को वर्तमान समय में अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में काफी समस्या व वाद विवाद की स्थिति चल रही है, जिसकी वजह से आप कुछ परेशान हो सकते हैं, व्यथित हो सकते हैं, तनावग्रस्त हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, जिससे जो भी घरेलू मामले हैं, घरेलू आवश्यकता की चीजें हैं, उन्हें आप जुटाने में पारिवारिक उपयोग के लिए आज व्यस्त रह सकते हैं। परिवार के लिए आज पत्नी के साथ या परिजनों के साथ कुछ शॉपिंग की स्थिति बन सकती है आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए आप जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में नए व तरोताजा विचार आपके दिमाग में आएंगे और अच्छे प्लान आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं। कामकाज आप जो भी करेंगे, जो भी मेहनत और परिश्रम आज की दिनचर्या में आप करेंगे, आपको उसके बहुत ही सुखद और बहुत ही सफलतादायी परिणाम मिलेंगे, जिससे आपका उत्साहवर्धन भी होगा। आज की दिनचर्या में आपका अपना जो सोच विचार होगा, जो चिंतन होगा, वही आपके लिए सार्थक रहने वाला है, तो अपना चिंतन आप अवश्य करते रहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बात करें तो बहुत सोच समझ करके नपातुला बोलें, बहुत ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संपत्ति से संबंधित कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हानि की आशंका दिखाई देती है। आपसी मामलों पर व्यर्थ का तनाव न लें तो ज्यादा बेहतर होगा। लापरवाही से काम बिगड़ सकते हैं, तो काम में लापरवाही मत दिखाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। तुला राशि वाले जातक लोग अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई बेहद महत्वपूर्ण फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान आपको यह रखना चाहिए कि फैसला ऐसा हो जिससे आपके पूरे परिवार का भला और स्वार्थ उसमें नहीं है। तो किसी एक व्यक्ति का भला ज्यादा अगर होगा तो इससे परिवार में मतभेद की स्थिति आएगी। परिजनों के साथ परस्पर मनमुटाव न बढ़े, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में यात्रा करने से बचना है। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपको अपने साथ काम करने वालों से और उनके क्रियाकलापों से कोई दिक्कत असुविधा हो रही है, तो उनसे आज आपको खुलकर के बात करना चाहिए और इस समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढना चाहिए। आज की दिनचर्या में कार्य सफलता के लिए आपको पहले से कहीं अधिक परिश्रम करना होगा, ऐसे लक्षण बनते हैं, तो मेहनत में कमी आज मत करिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोग, आपकी ऐसी आदत है, ऐसा स्वभाव है कि आप अपने कार्यों को अक्सर अधूरा छोड़ देते हैं, तो आज आपको अपने इस आदत को, इस व्यवहार को बदलने का प्रयास करना होगा। आज की दिनचर्या आपके लिए पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिनचर्या है। आज आप अपनी परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपके ऊपर कर्तव्य हैं, वो आज आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। निवेश के लिहाज से आज का दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से अभी दूर रहिए। चलिए अब बढ़ते अगली राशि की ओर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मकर राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपनी किसी गलती के लिए आज आपको किसी से माफी मांगनी पड़ जाए, या आपको ऐसा आभास होता है कि आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई और आप काफ़ी समय से माफ़ी मांगना चाहते थे, क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन आपको उचित समय नहीं मिल रहा था, सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो आज वो समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आज आप अपने किए की माफ़ी मांग सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। इससे वैचारिक तनाव और जो भी परेशानी आ रही है आपको अपने साथ, वह कम हो जाएगी। आप जो लगातार चिंतातुर रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, उस चिंता से आपको काफ़ी मुक्ति मिलेगी, मन हल्का हो जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाग्य आपके साथ दिखाई देता है। प्रयास करने से आपको अपना रुका हुआ धन मिल सकता है। अनचाही समस्याएं कुछ सामने आएंगी और आप प्रयास करते रहें तो वह समस्याएं तत्काल ही दूर हो जाएंगी। अधिक परिश्रम करने पर आज फल प्राप्ति होगी, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे।
अब बारी है आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। अपने बीते हुए कल से आपको कुछ सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साहित्य कला के क्षेत्र में भी आप अपनी सृजनात्मकता प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको ऐसा अवसर आज मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम है। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। आज किसी से बहुत प्रसन्न होकर, बहुत भाव विभोर होकर के बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट्स मत करिए। अभी कॉलर हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, गरिमा जुड़ गई हैं। गरिमा, अपना प्रश्न पूछिए। गुरुजी नमस्कार, मैं हल्द्वानी से गरिमा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 86। जी। जन्म स्थान नैनीताल, जन्म समय है सुबह का 5 बजे। जी। गुरुजी, मैं अभी नेट एवं पीएचडी परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ और मैंने सभी रामों इनके पंचांगी करवा ली। जी। सरकारी एवं मेरा शिक्षा में कैसा है। जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है और ये जो वर्तमान समय केतु के अंतर का समय है, ये निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको बाधा जरूर उत्पन्न करेगा, बाधा कारक जरूर है ये। लेकिन जैसा आपने बताया कि आपने राहु केतु की शांति कराई है, तो मैं समझता हूं कि अब आपको सफलता मिलनी चाहिए। और ऐसे लक्षण दिखते हैं कि अभी से लगभग 1 वर्ष का समय आप मान करके चलिए, 3 जुलाई 2015 के बाद से आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भाग्योदय का समय आरंभ हो रहा है। तो जो कुछ भी संघर्ष की स्थिति है, जो मेहनत, जो परिश्रम आपको करना है अपनी पढ़ाई से संबंधित, वो अभी वर्तमान समय में है। पहले से कहीं ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। इस समय ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें और जो कुछ भी आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, पूजा पाठ या जो भी धार्मिक कृत्य है, उसमें अभी थोड़ी सी वृद्धि कर दीजिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम काल लेकर के आ रहा है। अभी कॉलर विपिन जुड़ गए हैं। विपिन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी बताइए। उत्तराखंड से कह रहा हूँ। उत्तराखंड। जी, आप अपना जन्म विवरण बताइए। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रहा हूँ। जन्म समय 1:15। पहले तारीख बताइए, फिर समय और फिर स्थान बताइए। 23 अगस्त वो है जन्मदिन। वर्ष नहीं बताया आपने। वर्ष 1992। जी, अब समय बताएं और स्थान बताएं। हाँ, 1:15 बजे दिन में और जी। उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिला क्या है? जिला पौड़ी से सर। जी, देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। ये समय इस बच्चे के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिहाज से परेशानी लेकर के ज़रूर आएगा। उसके अलावा सभी चीज़ें इसके लिए बहुत अच्छी हैं। इसका एजुकेशन का समय, जो विद्या प्राप्ति का ये काल है, ये बहुत अच्छा होगा। और इस समय में यदि आप इसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। ख़ास तौर पर अगर ये डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाता है, इंटीरियर्स की डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाता है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जाता है, तो इसको कहीं ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है अपने जीवन में। उसके साथ साथ कॉमर्स भी एक क्षेत्र इसके लिए बनता है। तो दोनों इसके लिए क्षेत्र बहुत अच्छे हैं। बहुत दबाव दे करके इसको किसी दबाव में इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में आप ना डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉमर्स की फील्ड या डिज़ाइनिंग की फील्ड इसके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अभी कॉलर देहरादून से जुड़ गई हैं, नीलम जुड़ गई हैं। नीलम, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। नीलम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है नीलम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शत्रुओं से छुटकारा पाने का अचूक मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शत्रुनाश हेतु दुर्लभ हनुमान शाबर मंत्र के बारे में। शाबर मंत्रों की महिमा और शाबर मंत्रों के प्रभाव के बारे में मैंने कल आपको बहुत इत्मीनान से, बहुत विस्तार से बताया कि शाबर मंत्र कितने प्रभावी हैं और आज के समय में उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है।
शाबर मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन ये जो मंत्र प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए इसको छोटी छोटी ईर्ष्या में या छोटे छोटे विवाद में प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। अगर आपने इन मंत्रों का प्रयोग किसी गलत कारण से किया तो निश्चित ही देवी देवता सदैव प्रत्यक्ष थे और सदैव प्रत्यक्ष रहेंगे। इसके बहुत भयानक परिणाम आपको झेलने भी पड़ सकते हैं। अगर आपने किसी गलत काम के लिए, अनैतिक कार्य के लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया तो निश्चित ही आपका काम नहीं होगा, वो बात तो अलग है, लेकिन फिर उस देवी देवता का कोप भी आपको झेलना पड़ सकता है। और हनुमान जी के कोप को आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर हनुमान जी आपके शत्रुओं का नाश कर सकते हैं तो आपका भी सर्वनाश कर सकते हैं। अगर आपने किसी मासूम व्यक्ति की या किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करने का प्रयास किया जो बिल्कुल ही जिसकी कहीं कोई भूमिका नहीं थी, तो जहां आपको स्वयं लगता है कि नहीं बहुत अपरिहार्य है, अब इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा साधन नहीं है, उसी स्थान में आपको इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार इस हनुमान जी के शक्तिशाली शाबर मंत्र का, शत्रु निवारण शाबर मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी के इस मंत्र की साधना विधि क्या हो, ये भी आप समझ लीजिए। हनुमान जी के इस विशेष साधना को किसी भी व्यक्ति को 5 दिन के लिए करना होता है। खासतौर पर या तो आप इसे शुक्रवार से आरंभ करके मंगलवार को समाप्त करें, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार 5 दिन की साधना का क्रम ये हो सकता है। या फिर आप मंगलवार से आरंभ करके इसे शनिवार पर समाप्त करें, ये भी एक इसकी साधना का दूसरा क्रम हो सकता है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 5 दिन की साधना आप इन दिनों में भी कर सकते हैं। साधना काल में किसी भी साधक को काले वस्त्र धारण करना चाहिए और मंत्र जाप करने हेतु काले हकीक की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस विशेष मंत्र का 5 माला नियमित आपको जाप करना है और साधना क्रम जो है 5 दिन तक करना है। साधना का जब आप शुक्रवार से आरंभ करेंगे तो अंतिम दिन मंगलवार पड़ेगा, और अगर आप मंगलवार से आरंभ करेंगे तो अंतिम दिन शनिवार पड़ेगा। साधना आपकी जब पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, तो जिस जगह पर आप साधना कर रहे थे वहां कहीं कच्ची भूमि में, जमीन में एक गड्ढा खोद करके ये जो आपकी जप की माला थी, इस माला को आपको उसमें गाड़ देना है। और जब भी आप अपनी साधना कर रहे होते हैं, हर दिन आपको हनुमान जी की पूजा, आराधना और 5 माला जाप कर लेने के बाद आपको हनुमान जी की आरती और भोग इत्यादि अवश्य कर लेना चाहिए। और अपने शत्रु शमन के लिए आप प्रार्थना उनसे निरंतर करते रहें। आप अगर कर सकते हैं तो पहले दिन और आखिरी दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करने के बाद आप इस अपनी साधना को आरंभ कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो शाबर मंत्र होते हैं वो आम बोलचाल की भाषा से जुड़े होते हैं, इनमें वैदिक व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो शाबर मंत्र मैं आपको हनुमान जी का बताने जा रहा हूँ, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इसका उपहास नहीं करना चाहिए, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत गंभीरता से, बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए और इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि अगर इसमें उच्चारण में कहीं गलती हो जाती है तो जैसी गलती होगी, जैसा आपका अर्थ होगा वैसा उसका प्रभाव होगा। तो इसमें अर्थ का महत्व हमेशा ज़्यादा होता है किसी भी प्रकार के मंत्र जाप और साधना में। तो आप इस बात का ध्यान ये जरूर रखिए कि आप जो उच्चारण करें वह उच्चारण सही हो और शुद्ध हो। तो आइए जानते हैं क्या है ये दुर्लभ हनुमान शाबर मंत्र। यह मंत्र है: हनुमान पहलवान, 12 बरस का जवान, मुख में बीरा, हाथ में कमान, लोहे की लाठ, वज्र का कीला, जहां बैठे तहां हनुमान हठीला, बाल रे बाल राखो, शीश रे शीश राखो, आगे जोगिनी राखो, पीछे नरसिंह राखो, जो कोई छल करे कपट करे, तिनकी बुद्धि मति बांधो, दुहाई हनुमान वीर की शब्द साचा, पिंड कांचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र पुनः एक बार सुनिए, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत सावधानी से समझिए और फिर उसके बाद आपको इसका उच्चारण और प्रयोग करना चाहिए। यह मंत्र है: हनुमान पहलवान, 12 बरस का जवान, मुख में बीरा, हाथ में कमान, लोहे की लाठ, वज्र का कीला, जहां बैठे तहां हनुमान हठीला, बाल रे बाल राखो, शीश रे शीश राखो, आगे जोगिनी राखो, पीछे नरसिंह राखो, जो कोई छल करे कपट करे, तिनकी बुद्धि मति बांधो, दुहाई हनुमान वीर की शब्द साचा, पिंड कांचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। शाबर मंत्र का प्रयोग जो है, हाल फिलहाल में जो प्रचार प्रसार हुआ, ऐसा मानते हैं
कि हाल फिलहाल में इसके जो इतनी कीर्ति प्रसिद्धि फैली, जो जन जन तक पहुंचा इसका प्रयोग, वो गुरु गोरखनाथ जी को जाता है, जिनके नाम पर गोरखपुर बना। वो इस तरीके के शाबर मंत्रों के एक बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि आज के समय में गुरु माने जाते हैं। या फिर उसके बाद अगर कोई इस तरीके की साधना को करने वाला रहा है तो बाबा कीनाराम रहे। उनके लिए कहा जाता है कि जो न करे राम सो करे कीनाराम। तो इस प्रकार से जब भी आप इन मंत्रों का जाप करें तो आप इन दोनों गुरुओं में से किसी एक गुरु को नमन कर लें, प्रणाम कर लें, उसके बाद आप अपनी इस साधना को करें, निश्चित ही आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय हनुमान। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।